नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दुनिया में तबाही का एक और भयावह मंजर देख हर कोई सहमा हुआ है। रूस में भूकंप के तेज झटकों ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। रूस के कामचस्की प्रायद्वीप के पास एक तेज भूकंप आया। शुरुआती तीव्रता 8.8 दर्ज की गई। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने रूस और जापान दोनों के कुछ तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के भीतर खतरनाक सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। इससे ठीक एक हफ्ते पहले भी रूस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रूस में सुनामी अब अपना रंग दिखाने लगी। यहाँ कुरील आइसलैंड के कुछ हिस्सों में सुनामी की लहरें टकराई। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह करने के लिए सायरन भी बजाए जाने लगे। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि तटीय क्षेत्रों में ना जाएं। भूकंप की वजह से समुद्र का स्तर काफी बढ़ गया। भूकंप के कई ऐसे वीडियो सामने आए जिन्होंने हर किसी को डरा कर रख दिया। स्थानीय लोगों की माने तो कई सालों बाद इस तरह के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी होने के बाद अब लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे। कई जगहों पर सुनामी की लहरें उठने लगी। यही कारण है कि लोगों से समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है। अब रूस में ये जो भीषण भूकंप आया है, ये सबसे खतरनाक है। 8.8 तीव्रता का भूकंप हिरोशिमा जैसे 14,300 परमाणु बमों के एक साथ फटने की ऊर्जा के बराबर है। लेकिन क्या ये तुलना सही है और ये भूकंप इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? रूस और जापान जैसे देशों में इस भूकंप का खौफ क्यों है? इसका भारत के मैदानी इलाकों से क्या संबंध है? क्या इस भूकंप और सुनामी का भारत पर भी कोई असर पड़ने वाला है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम तथ्यों के साथ इस वीडियो में समझेंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हम धरती की बनावट को समझेंगे। भूकंप को समझने के लिए सबसे पहले हमें धरती की बनावट को समझना होगा। हमारी पृथ्वी 4 परतों से बनी हुई है। ये 4 परतें हैं: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि 60 किलोमीटर की मोटी परत कई भागों में बटी होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स होती हैं, जो भारी दबाव और तापमान की वजह से खिसकती रहती है। जब ये प्लेट्स बहुत ज्यादा जोर से हिलती है तो हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। बड़े भूकंपों के पीछे त्रिदेव हैं, यानी धरती की 3 तरंगे। भूकंप आने के पीछे ये 3 अलग अलग प्रकार की भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं, जिसमें पी तरंगे, एस तरंगे और सतही तरंगे शामिल हैं। पी तरंगे सबसे तेजी से यात्रा करती हैं और एक सनसनी पैदा करती है, जो एक झटका या धमाके की तरह महसूस होती है। एस तरंगे धीमी गति से चलती हैं और ये आमतौर पर लुढ़कने या झूलने वाली गति की तरह महसूस होती है। वहीं सतही तरंगे केवल बड़े भूकंपों के दौरान पैदा होती है। पृथ्वी को एक ओर से दूसरी ओर हिला सकती है या समुद्री लहरों की तरह जमीन को हिला सकती है। ऐसे में भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। जब पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अचानक निकलती है तब भूकंप आते हैं, मगर सबसे बड़ा कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की सतह को बनाने वाली बड़ी चट्टानें हैं। ये प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं और जब वो आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भूकंप आ सकता है। कुछ भूकंप मानव जनित हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के अलावा ज्वालामुखी के फटने, भूस्खलन, खदानों में विस्फोट, परमाणु परीक्षणों की वजह से भी भूकंप आ सकते हैं। लेकिन भूकंप कितना भयानक है, ये कैसे नापा जाता है, वो भी समझते हैं। दरअसल भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिदमिक स्केल है, जिसका मतलब है रिक्टर स्केल पर हर एक अंक की बढ़ोतरी से भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 6.0 तीव्रता का भूकंप 5 तीव्रता के भूकंप से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हालांकि भूकंप कितना शक्तिशाली होता है ये उसके केंद्र पर निर्भर करता है। आमतौर पर भूकंप से कोई बड़ा विनाश नहीं होता। इमारतों का गिरना दुर्लभ है, लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा है तो ये विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए ही रूस में आए 8.8 तीव्रता वाले भूकंप ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। 8.8 तीव्रता का भूकंप ग्रेट अर्थक्वेक की श्रेणी में आता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि वो इमारतों, सड़कों और पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसकी ऊर्जा को जूल्स में मापा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 8.8 तीव्रता का भूकंप लगभग 9 टाइम्स 10⁻17 जूल्स ऊर्जा छोड़ता है। ये इतनी भारी मात्रा है कि इसे समझने के लिए हम परमाणु बम की ऊर्जा से इसकी तुलना करते हैं। 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम, जिसे लिटिल बॉय भी कहा जाता है, 15 किलोटन TNT के बराबर था। इसका मतलब है कि इसने 6.3 टाइम्स 10⁻13 जूल्स ऊर्जा छोड़ी। 1 किलोटन TNT 4.184 टाइम्स 10⁻12 जूल्स के बराबर होता है।
अब अगर हम 8.8 तीव्रता के भूकंप की ऊर्जा को हिरोशिमा बम की ऊर्जा से इसकी तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि ये कितने बमों के बराबर होता है। कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कुल मिलाकर कुछ 14,300 हिरोशिमा परमाणु बम बनेंगे। कुछ स्रोतों में ये संख्या 9,000 हिरोशिमा बम के बराबर बताई गई है। ये अंतर अनुमान की गणना में मामूली बदलाव या अलग अलग मान्यताओं जैसे भूकंप की गहराई या फॉल्ट की प्रकृति की वजह से हो सकता है। रिसर्च गेट की स्टडी कंपैरिजन बिटवीन द सिस्मिक एनर्जीज रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स विद टन्स ऑफ टीएनटी के अनुसार अगर हम बात करें तो 8.8 तीव्रता का भूकंप 6.27 मिलियन टन टीएनटी के बराबर होता है, जो लगभग 10,000 से 14,000 हिरोशिमा बमों की रेंज में आ जाता है। इसीलिए 9,000 बमों की बात एक अनुमान के तौर पर सही मानी जा सकती है। अभी 8.8 तीव्रता का भूकंप हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आया, जो जापान के करीब है। यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। इस भूकंप की वजह से रूस और जापान में खौफ फैलने की कई वजहें हैं। पहला, जापान का इतिहास, क्योंकि जापान में पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं, जैसे कि 2011 का तोहोकू भूकंप जो कि 9 की तीव्रता से आया था, जिसने सुनामी पैदा की और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में रिसाव हुआ। उस भूकंप ने लगभग 28,000 लोगों की जान ली और $360 बिलियन का नुकसान किया। 8.8 तीव्रता का भूकंप भी इतना ही खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर ये तट के पास आता है। दूसरी वजह है रूस का कामचटका। कामचटका एक ज्वालामुखी और भूकंप प्रवण क्षेत्र है। यहाँ की आबादी भले ही कम है, लेकिन भूकंप का असर जापान और अन्य तटीय इलाकों पर पहुंच सकता है। इस भूकंप ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी, जिससे दोनों देशों में डर बढ़ गया। तीसरी वजह है सुनामी का खतरा, क्योंकि 8.8 तीव्रता का भूकंप समुद्र के नीचे होने पर सुनामी पैदा कर सकता है, जैसा कि 2004 के हिंद महासागर भूकंप 9.1 से 9.3 की तीव्रता में हुआ। उस सुनामी में भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका में 2,30,000 लोगों की जान गई। और चौथी वजह है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। जाहिर तौर पर जापान और रूस दोनों ही विकसित देश हैं, लेकिन इतने बड़े भूकंप का असर उनकी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकता है। हालांकि 8.8 तीव्रता का भूकंप 9,000 से 14,300 हिरोशिमा बमों की ऊर्जा के बराबर है, लेकिन इनका प्रभाव भी अलग अलग हो सकता है। दोनों की ऊर्जा का फैलाव अलग अलग तरह से होगा। जैसे भूकंप की ऊर्जा सिस्मिक तरंगों यानी पी और एस तरंगों के रूप में जमीन और पानी में फैलती है। ये सैकड़ों किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादातर ऊर्जा जमीन के अंदर बिखर जाती है। लेकिन परमाणु बम की ऊर्जा हवा, गर्मी और रेडिएशन के रूप में तेजी से फैलती है। ये सीमित दायरे 1 से 2 किलोमीटर में बहुत तीव्र नुकसान करता है। दोनों के प्रभाव का समय भी अलग हो सकता है। भूकंप कुछ सेकंड से मिनट तक चलता है, लेकिन इसके बाद भूस्खलन, लिक्विफिकेशन यानी जमीन का तरल की तरह बहना और सुनामी जैसे खतरे बढ़ते हैं। वहीं परमाणु बम का विस्फोट पल भर में होता है, लेकिन रेडिएशन का असर सालों तक रहता है। इसके अलावा भूकंप और परमाणु बम के नुकसान का प्रकार भी अलग होता है। भूकंप इमारतों, सड़कों और पुलों को ढहा देता है और परमाणु बम आग, रेडिएशन और विस्फोट से तुरंत तबाही मचाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 2010 में चिली में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसने सैकड़ों इमारतों को नष्ट किया, 525 लोगों की जान ली और सुनामी पैदा की। इसकी ऊर्जा लगभग 10,000 हिरोशिमा बमों के बराबर थी। चिली में भूकंप रोधी इमारतों की वजह से नुकसान कुछ कम हुआ, लेकिन अगर ऐसा भूकंप भारत के किसी मैदानी शहर जैसे कि दिल्ली, पटना या लखनऊ में आता तो तबाही कई गुना ज्यादा होती। भारत के गंगा के मैदानों में जहां मिट्टी नरम और जलोढ़ है, 8.8 तीव्रता का भूकंप भयानक तबाही मचा सकता है। नरम मिट्टी भूकंपीय तरंगों को बढ़ा देती है, लिक्विफिकेशन का खतरा रहता है। पुरानी इमारतें जो भूकंप रोधी नहीं है आसानी से ढह सकती है। घनी आबादी की वजह से हताहतों की संख्या लाखों में हो सकती है। उदाहरण के लिए 2001 का भुज भूकंप 7.7 तीव्रता से भारत में आया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। 8.8 तीव्रता का भूकंप इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। वहीं भारत में अब तक का सबसे भीषण भूकंप अरुणाचल प्रदेश में आ चुका है। 1950 में रिक्टर स्केल पर 8.6 की तीव्रता के आए इस भूकंप को असम तिब्बत भूकंप भी कहा जाता है। इस भूकंप में जोरदार कंपन हुई, जमीन में दरारें तक पड़ गई और कई जगह भूस्खलन हुआ। इस भूकंप में 780 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 1960 में बायोबियो, चिली में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसे वाल्डिविया भूकंप या फिर ग्रेट चिली भूकंप भी कहा जाता है। यह अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। इसमें 1,655 लोग मारे गए और 20 लाख लोग बेघर हो गए। वहीं 1952 में कामचटका, क्राई, रूस में दुनिया का पहला रिकॉर्डेड 9 की तीव्रता का भूकंप आया था। इससे एक बड़ी सुनामी आई, जिसने हवाई द्वीप में $10 लाख से ज्यादा का नुकसान किया। ऐसे ही 2011 में
तोहोकू जापान में 9.1 की तीव्रता का ग्रेट तोहोकू भूकंप आया था। इस भूकंप और सुनामी से 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। यही वजह है कि जापान और रूस दोनों ही इस भूकंप के बाद से खौफ में हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए इस भूकंप से अमेरिका से लेकर जापान तक सुनामी आने की चेतावनी अब जारी कर दी गई है। अलास्का और कामचटका प्रायद्वीप में अमेरिका रूस के परमाणु ठिकाने भी हैं। वहीं जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया। अगर जापान में सुनामी आती है तो जाहिर है इसका असर भारत के भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पड़ना स्वाभाविक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।